प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 आयत। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इस अध्याय का 47 आयत में हम देखते हैं, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। आज पढ़ा हुआ वचन कलीसिया का बारे में परमेश्वर का वचन में दिया हुआ भाग है। पुराना नियम में कलीसिया के बारे में पुराना नियम का भक्तों को सोच नहीं सकता था। कलीसिया क्या है? जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी में है, मसीह में एक बनना, सारे लोग मसीह का शरीर का भाग बनना, मसीह में एक होना, ही है कलीसिया का मतलब। कलीसिया बाहर बुलाया हुआ लोगों का झुंड है। कहां से बाहर बुलाए? पाप से, नरक से, अंधकार से बाहर बुलाया हुआ लोगों का झुंड है। ये कलीसिया प्रत्यक्ष रूप में दुनिया में स्थापित हुआ दिन है पेंतकुस्त का दिन। उसी दिन पतरस प्रचार किया। 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके वे इस कलीसिया का भाग बन गया है। अभी सवाल यह है कि क्यों हमको कलीसिया में जाना है? लोग अलग अलग उद्देश्य के साथ कलीसिया में जाते हैं। कई लोग चमत्कार देखने के लिए, कुछ आर्थिक जरूरतों का पूरा होने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, दुनिया में एक आनंद का जीवन बिताने के लिए, एक सुरक्षित जीवन बिताने के लिए जो चीज मिलना है उसको मिलने का, उसको पाने का जगह के रूप में कलीसिया को देखते हैं। लेकिन कलीसिया में इकट्ठा होने का असली अर्थ क्या है? क्यों हमें कलीसिया जाना है? पहला शताब्दी का कलीसिया हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। वे क्या करते थे? वे प्रतिदिन शिक्षा पाने के लिए इकट्ठे होते थे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए कलीसिया में जाते थे। सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें प्रेरितों से, प्रभु का दास लोगों से, शिक्षकों से हमें शिक्षा पाना है। मसीह जिंदगी बिताने में हमें हर दिन नया शिक्षा पाना और उस शिक्षा के अनुसार बढ़ोतरी पाना और आत्मिक उन्नति पाना, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए शिक्षा पाना हमारा एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कलीसिया में जाने के समय। सिर्फ भौतिक आशीष या बातों के लिए नहीं, बल्कि हमारा आत्मिक उन्नति के लिए है हम कलीसिया जाते हैं। कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति वे शिक्षा पाने के लिए जाना है। बहुत सारे कलीसिया टूट जाते हैं, भिन्नता आते हैं, कलीसिया में समस्या आते। कारण यह था कि वे शिक्षा में ज्यादा जोर नहीं देता है। आज कलीसिया में बहुत सारे प्रचार होता है, लेकिन शिक्षा में बहुत कम ध्यान लोग देता है। हमें ध्यान देने की बात है कि हमारा कलीसिया में जो आते हैं उनको पवित्र शास्त्र का खरा उपदेश, शिक्षा हमें देना अनिवार्य है। दूसरा उद्देश्य था कि वे संगति रखने के लिए कलीसिया में जाते थे। वे संगति रखते थे। संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब है हमारे पास जो है वो दूसरों के साथ बांटना। कोइनोनिया, इसका मतलब है हमारा आशीष को दूसरों को बांटने का जगह है। कलीसिया में कुछ मिलने के लिए नहीं जाना, बल्कि बांटने के लिए जाना है। प्रभु हमें जो आशीष देता है
वो आशीष दूसरों के साथ बांटने के लिए हम जाना है। कलीसिया में जो आते हैं वो कोई भूखा ना रहे, नंगा ना रहे, और उनका जीवन में जो परिस्थिति है उसको समझकर प्रभु हमारे हाथ में जो सौंपे हैं हमारा भाई लोगों के साथ, बहनों के साथ बांटने के लिए हमें कलीसिया जाना है। कलीसिया लेने का जगह सिर्फ नहीं बल्कि वो देने का जगह है, याद रखना। तीसरा बात है, वे रोटी तोड़ने जाते थे। रोटी तोड़ना मतलब यीशु मसीह का मृत्यु को स्मरण करने का सेवकाई है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। यीशु का क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। यीशु का क्रूस का मृत्यु को याद करना, उनकी पीड़ा को स्मरण रखना, ताकि हमारे लिए हुआ बलिदान को याद करने के द्वारा हम पाप से दूर रह सकें, पवित्रता में और ध्यान दे सकें, पुराना जीवन की शैली में वापस ना जा सकें। इसलिए प्रतिदिन हमें यीशु मसीह का क्रूस को स्मरण रखना। कलीसिया में जाने वाले लोग यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु को याद करने के लिए जाना। और चौथी बात है कि वे प्रार्थना करने के लिए जाते थे, प्रभु से बात करने के लिए। इस बातों में वे लोग लाउलिन रहा, वे लोग के अंदर में एक जोश था। प्रार्थना करने का जगह है कलीसिया, प्रभु से बातचीत करने का जगह है, प्रभु से विनती करने का जगह है। प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार चिन्ह हो सकता है। और ऐसा करने के द्वारा क्या हुआ है, नीचे भागों में पढ़ते हैं, वहां पे बड़ा चिन्ह हुआ है, अद्भुत काम हुआ है प्रेरितों के द्वारा। और वे लोग सब चीजों को, अपना संपत्ति पर, जो दुनिया का बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सब आपस में बांटता था। वे अपना संपत्ति को बेच कर और वे आपस में बांट देता था, और एक मन में था। वे लोग जब इकट्ठे होते थे उनका मन एक था, और वे आपस में भोजन करते थे, संगति रखते थे, प्रभु का स्तुति करते थे। और 47 आयत का लास्ट भाग में लिखा है, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ये बातों को देखने वाले लोग और ऐसा गवाही देते थे कि ये सब अच्छा काम कर रहा है। वे लोग संगति को देखते हुए, वे लोग के बीच में जो आनंद है, इसको देखते हुए बाहर का लोग भी इस बातों में प्रसन्न रहने का एक अच्छा जीवन वे बिताया है। और इसके कारण प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे, प्रतिदिन लोग मसीह में आते रहते थे, और प्रभु ने उनको प्रतिदिन उनसे मिला देता था, इस झुंड में मिला देता था। आज हमारा जीवन को परखें, हम क्यों कलीसिया में जाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझे कुछ मिलना है, मुझे चंगाई मिलना है, मुझे आशीष मिलना है, पैसा मिलना है, मेरा समस्या दूर होना, ये सब चीज प्रभु दूर करेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम शिक्षा पाना है, हमें आत्मीय उन्नति होना है, हमें संगति रखना है, दूसरों के साथ हमारे आशीषों को बांटना है, और प्रभु का मृत्यु को स्मरण करना है, और प्रार्थना करना है, और प्रभु की आराधना करना है। प्रभु को देने का जगह है कलीसिया, इसलिए लेने से बढ़कर प्रभु को देने के लिए हम जब तैयार रहेगा, तब हमारा जीवन में जो कुछ जरूरत है, चाहे चंगाई हो, चाहे दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो, आर्थिक समस्या हो, सब बातें प्रभु हमारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए पाने से बढ़कर देने के लिए जाना है, देने का जगह है कलीसिया। इसलिए हमारा सोच को आज बदले, ताकि प्रभु के लिए देने वाले बने। हम लोग आत्मीय उन्नति पाके परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपना जीवन को आज इस सुबह हम लोग समर्पण करें इस वचन के द्वारा।
प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।